गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7 सब्जेक्ट आपका है हिंदी फर्स्ट। बुक नेम है स्टूडेंट्स आपका मधुवन। ओके स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक। आप लोगों का 13 चैप्टर तक कंप्लीट हो गया था। इस 13 चैप्टर की मैंने पिक सेंड की थी। आई होप ऑल स्टूडेंट्स ने कंप्लीट कर लिया होगा। ओके स्टूडेंट्स, 13 चैप्टर के आपके क्वेश्चन आंसर भी हो गए थे और एक्सरसाइज भी हो गई थी। आज हम रीड करेंगे चैप्टर 14। चैप्टर 14 है स्टूडेंट्स आपका प्रायश्चित। तो इस पे आपको 14 चैप्टर में क्या बताया गया। श्री भगवती चरण वर्मा ने प्रस्तुत कहानी के माध्यम से समाज में व्याप्त अंधविश्वास, पाखंड, आडंबरों पर एक करारा व्यंग किया है। यह कहानी स्पष्ट करती है कि धर्म के पाखंडी आडंबर से समाज को परिचित करवाने का समय आ चुका है। हमें अपने बुद्धि विवेक से कार्य करना चाहिए। आप लोग भी जानते हो ना कि हम देश में बहुत से जो पाखंडी होते हैं, बहुत सा आडंबर फैला होता कोई, तो ये सबसे क्या करना चाहिए, हमें परिचित होना चाहिए। परिचित करवाने का समय आ चुका है और हमें अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए। इसी के उस पे ये आपकी कहानी दी हुई है। ओके स्टूडेंट्स, थोड़ा मैं रीड करती हूँ, उसके बाद फिर आप लोग रीड करोगे। अगर कबरी बिल्ली घर में किसी से प्रेम करती थी तो रामू की बहू से, अगर रामू की बहू किसी से घृणा करती थी तो कबरी बिल्ली से। रामू की बहू 2 महीने हुए मायके से प्रथम बार ससुराल आई थी। पति की प्यारी और सास की दुलारी 14 वर्ष की बालिका भंडार घर की चाबी उसकी करधनी में लटकने लगी। नौकरों पर उसका हुक्म चलने लगा और रामू की बहू घर में सब कुछ सास ने माला ली और पूजा पाठ में मन लगाया। लेकिन बहू ठहरी 14 वर्ष की बालिका कभी भंडार घर खुला है तो कभी भंडार घर में बैठे बैठे सो गई। कबरी बिल्ली को मौका मिला, घी दूध पर जुट गई। रामू की बहू की जान आफत में और कबरी बिल्ली के छक्के पंजे। रामू की बहू हांडी में घी रखते रखते ऊँघ गई और बचा हुआ घी कबरी के पेट में। रामू की बहू दूध ढककर मिश्रानी को अनाज देने गई और दूध नदारद। अगर यह बात यहीं रह जाती तो भी बुरा ना था। कबरी रामू की बहू से कुछ ऐसा परच गई कि रामू की बहू के लिए खाना पीना दुश्वार। रामू की बहू के कमरे में रबड़ी से भरी कटोरी पहुंची और रामू जब तक आए तब तक कटोरी साफ चटी हुई। बाजार में मलाई आई और जब तक रामू की बहू ने पान लगाया मलाई गायब। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ से आप लोग ये पूरा चैप्टर रीड करोगे। ये सारा चैप्टर रीड कर लेंगे आप लोग। इसके काफी बड़ा चैप्टर है तो आप लोग रीड कर लोगे। अब ये कहानी हमारी किसने लिखी, भगवती चरण वर्मा ने। भगवती चरण वर्मा का जन्म 30 अगस्त 1930 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के सफीपुर गांव में हुआ था। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में BA LLB की परीक्षा उत्तीर्ण की, परंतु उन्होंने लेखन एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में भी प्रमुख रूप से कार्य किया। उनकी प्रमुख कृतियां हैं महाकाल, कर्ण, द्रौपदी, भैंसा गाड़ी, प्रेम संगीत, पतन, चित्रलेखा, मोर्चाबंदी आदि। उन्हें भूले बिसरे चित्र के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इनका 5 अक्टूबर 1981 को निधन हो गया। ओके स्टूडेंट्स, इनका जन्म हुआ 30 अगस्त 1930 में और इनका निधन हुआ 5 अक्टूबर 1981 में। इसके बाद आपको ये वर्ड मीनिंग नोट डाउन करनी है अपनी कॉपी पे। नोट डाउन करके फिर मैं आपको क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट डे कंप्लीट कराऊंगी। और स्टूडेंट्स, पीछे के चैप्टरों में अगर कोई भी चैप्टर आपका बुक में फिल नहीं करवाया गया तो प्लीज मुझे मैसेज करके बता दीजिएगा कि अगर पीछे का कोई भी चैप्टर छूटा हुआ है और कंप्लीट ना हुआ हो तो मुझे आप लोग मैसेज पे बता देंगे। ओके, थैंक यू।